क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी आप YouTube खोलते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे यह सब पहले भी हो चुका है? हर बार वही फीड, वही टाइटल्स और वही चेहरे, जैसे कोई पुरानी फिल्म बार बार चला रहा हो जिसमें हर सीन पहले से ही पता हो। वही डांस, वही प्रैंक, वही रेसिपीज, बस अंतहीन कॉपीज। हर वीडियो में वही ट्रेंडिंग गाना, वही चैलेंज और वही एक्सप्रेशंस। ऐसा लगता है जैसे सबने एक ही स्क्रिप्ट पढ़ी है। ये किसी बुफे में जाकर सिर्फ सादे चावल खाने जैसा है, क्योंकि बाकी सब वही खा रहे हैं। इतनी सारी डिशेज होते हुए भी सबकी प्लेट में वही सादा स्वाद। मैं घंटों तक स्क्रॉल करता रहता था, मुश्किल से ध्यान देता था, इस अंदाजे से बोर हो चुका था। स्क्रीन पर उंगलियां चलती रहीं, लेकिन दिमाग सुन्न सा हो गया था। एल्गोरिथम हमें वही चीजें दिखाता रहता है जो हम पहले ही देख चुके हैं। एक आरामदायक लेकिन बोरिंग ट्रैप, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो जो हमें नए अनुभवों से रोकती है। मुझे कुछ अलग चाहिए था, कुछ ऐसा जो मुझे सच में हैरान कर दे। मैं चाहता था कि स्क्रीन पर कुछ नया, कुछ अनदेखा दिखे, ऐसा कंटेंट जो मुझे सोचने पर मजबूर कर दे। क्या बस यही सब था? क्लोन और कॉपीज की एक परेड? क्या इंटरनेट की दुनिया में अब कोई असली सरप्राइज बचा ही नहीं? फिर जैसे ही मैं हार मानने वाला था, एक अनएक्सपेक्टेड चीज ने मेरा ध्यान खींचा। उस पल मुझे एहसास हुआ, शायद अभी भी कुछ अलग, कुछ नया देखने को मिल सकता है, अगर हम ढूंढना ना छोड़ें। एक अजीब सा थंबनेल सामने आया, रंग बिरंगे अक्षरों में, कुछ हटके सा। मैं आमतौर पर ऐसे थंबनेल्स को इग्नोर कर देता हूं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। एक अजीब सी जिज्ञासा जागी। कोई क्लिकबेट नहीं, बस एक चैनल जिसका नाम क्रेजी चैलेंजर था। नाम सुनते ही लगा कि शायद ये भी बाकी चैनलों जैसा ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो देख लेते हैं। मैंने क्लिक किया। कुछ भी उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन दो लड़कों को वाइल्ड क्रिएटिव चैलेंज करते हुए पाया, जैसे प्लास्टिक की बोतलों से नाव बनाना। उनकी एनर्जी और दोस्ती देखते ही बनती थी, और हर चीज में एक अलग ही जुनून झलक रहा था। और झील में उसे चलाना, वो भी बिना किसी डर के, बस मस्ती और एक्सपेरिमेंट के लिए। उन्होंने साइंस समझाई, अपनी गलतियों पर हंसे और सच में मजा किया। यह फेम के बारे में नहीं था, यह प्योर खुशी और क्रिएटिविटी के बारे में था। मैं एडिक्टेड हो गया। आखिरकार कुछ ओरिजिनल। उनके चैलेंज इन्वेंटिव थे। कबाड़ से मिली चीजों से गुजारा करना, हर रोज की चीजों को नए तरीके से इस्तेमाल करना, और रिसोर्सेज की लिमिट में भी कमाल की चीजें बनाना। कपड़े की इस्त्री से शानदार खाना बनाना, ऐसी क्रिएटिविटी देखकर हैरानी होती थी। मैंने उनके वीडियोज देखे, उनके पैशन और इमेजिनेशन से हैरान था। यह कॉपीकैट्स की दुनिया में एक छिपा हुआ खजाना खोजने जैसा लगा, एक ऐसी जगह है जहां असली क्रिएटिविटी और दोस्ती की झलक मिलती है। अपने वीडियोज देखने के बाद मैंने उनके स्टैट्स चेक किए। सिर्फ 11 सब्सक्राइबर, मैं 12वां था। ऐसी क्रिएटिविटी अननोटिस्ड कैसे जा सकती है, जबकि रिपीटेटिव चैनल लाखों कमाते हैं? मुझे समझ आया, टैलेंट अक्सर नंबर्स के बोझ तले दब जाता है। हम क्वालिटी से ज्यादा पॉपुलैरिटी पर भरोसा करते हैं, ट्रू ओरिजिनलिटी को मिस कर देते हैं। क्रेजी चैलेंजर ने साबित किया कि सब्सक्राइबर काउंट क्रिएटिविटी का माप नहीं है। मैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए मजबूर महसूस कर रहा था। कमेंट करना, शेयर करना, अपने सभी जानने वालों को बताना। उनका स्ट्रगल एक बड़ी प्रॉब्लम को दर्शाता था। हम लाउड मीडियोक्रिटी के लिए शांत ब्रिलियंस को नजरअंदाज कर देते हैं। मैं इसे बदलने में मदद करना चाहता था। मेरा फैंडम मेरे पीछे हर जगह गया, यहां तक कि जंगल में गहरे कैंपिंग करते हुए भी। एक रात तारों के नीचे मैंने अपनी आखिरी बैटरी का इस्तेमाल उनका लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए किया, बांस का ग्लाइडर बनाना। उनकी एडवेंचरस स्पिरिट मेरे आसपास की वाइल्डनेस से मेल खाती थी। उनके वीडियोज मेरी डिजिटल कैंपफायर कहानियां बन गए, जंगल में भी प्रेरणा जगाते थे। मैंने उनसे मिलने का सपना देखा, उन्हें उनकी क्रिएटिविटी और लगन के लिए धन्यवाद देने के लिए। उनके पैशन ने मेरे अपने को बढ़ावा दिया, और मैं हर दिन नए अपलोड चेक करता था। मैं जानता था कि मुझे उनसे कभी न कभी मिलना है। फिर इत्तेफाक से मैं उनसे एक लोकल साइंस फेयर में मिला। वो दिन मेरे लिए बहुत खास था। चारों तरफ नए नए इन्वेंशंस, एक्साइटेड लोग और एक पॉजिटिव एनर्जी थी, जैसे हर कोई कुछ नया सीखने और दिखाने आया हो। मेरे हीरो रिसाइकल्ड इन्वेंशन के साथ कुछ करते हुए लोगों को समझा रहे थे कि कैसे छोटी छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। उनकी बातें सुनकर मुझ भी कुछ नया करने की प्रेरणा मिली। मैंने खुद को उनके 12वें सब्सक्राइबर के रूप में इंट्रोड्यूस किया। यह सुनकर वो मुस्कुरा दिए और बोले, तुम्हारे जैसे लोग ही असली मोटिवेशन है। वे सच में खुश थे। उनकी आंखों में वो चमक थी जो किसी पैशन से भरे इंसान में होती है। हमने घंटों क्रिएटिविटी, संघर्षों और सपनों के बारे में बात की। उन्होंने अपने सफर के उतार चढ़ाव शेयर किए और बताया कि कैसे हर फेलियर एक नई शुरुआत बन सकता है। उनसे मिलकर ऐसा लगा जैसे पुराने दोस्तों से फिर से मिल रहे हों। वो अपनापन और पॉजिटिव वाइब्स आज भी याद हैं।
इस जर्नी ने मुझे सिखाया कि असली इंस्पिरेशन आसपास ही मिल सकती है, बस हमें उसे पहचानना आना चाहिए। एक व्यूअर के तौर पर हमारे पास यह तय करने की शक्ति है कि क्या देखा जाए। हम अपने चॉइस से किसी की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। सिर्फ भीड़ के पीछे मत चलो, कभी कभी सबसे अनोखी चीजें भीड़ से अलग ही मिलती है। नए ऑथेंटिक क्रिएटर्स को ढूंढो और सपोर्ट करो। तुम्हारा एक लाइक, एक कमेंट उनके लिए बहुत मायने रखता है। चलो क्रिएटिविटी का जश्न मनाएं, सिर्फ पॉपुलैरिटी का नहीं। असली टैलेंट को पहचानो और उसका साथ दो। जाओ अपना क्रेजी चैलेंजर ढूंढो, क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ खास छुपा है, बस उसे ढूंढने की जरूरत है। हो सकता है आपको अपनी नई पसंदीदा चीज मिल जाए और शायद आप भी किसी के लिए इंस्पिरेशन बन जाएं।